तो हम शुरू करते हैं आपके खेल समसामयिकी। खेल समसामयिकी समसामयिकी की मई मई महीने की खेल समसामयिकी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आया खेलो इंडिया। खेलो इंडिया की बात करें तो इसमें आपके विंटर गेम्स, पैरा गेम्स, जो कि आपके मार्च 2025 के करंट अफेयर्स में हम पढ़ चुके हैं। इस मैगजीन में हम पढ़ेंगे यूथ गेम्स और बीच गेम्स के बारे में। यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया के में आपके यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स भी होते हैं। खेलो इंडिया मार्शल आर्ट गेम्स होते हैं जो कि जुलाई अगस्त में आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हुए थे। इस साल के अभी तक हुए नहीं। आपके खेलो इंडिया स्वदेशी गेम्स भी होते हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो कि सितंबर में छत्तीसगढ़ में हुए थे। और इसके अलावा खेलो इंडिया जल क्रीडा एंड पूर्वोत्तर खेल। तो विंटर गेम्स मार्च 2025, पैरा गेम्स 2025, यूथ गेम्स और बीच गेम्स वाले इसमें पढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया मार्शल आर्ट गेम्स जुलाई अगस्त में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हो चुके हैं। खेलो इंडिया स्वदेशी गेम्स, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो कि सितंबर में छत्तीसगढ़ में हुए हैं। खेलो इंडिया जल क्रीडा एंड पूर्वोत्तर खेल। सबसे पहले बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो है आपके इसका आयोजन हुआ बिहार में 4 से 15 मई के बीच में। कहाँ हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन? बिहार में 4 से 15 मई के बीच में। इसमें 3 स्पर्धाएं नई दिल्ली में आयोजित की गई। आयोजन तो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हुआ था बिहार में, पर 3 स्पर्धाएं जो थी आपकी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 राजस्थान में होगा। अगला खेलो इंडिया यूथ यूथ गेम्स 2026 होगा, कहाँ होगा? राजस्थान में। ये खेलो इंडिया गेम यूथ गेम 2025 जो था इसका कौन सा संस्करण था? ये 7वां संस्करण था। इसका शुभंकर क्या था? ये गज सिंह। ये शुभंकर क्या था? ये गज सिंह जो था इसका शुभंकर था। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार, 4 मई से 15 मई 2025। खेल के रंग बिहार के संग, ये इसका लोगो रहा। आपके बुद्ध की प्रतिमा है, आपके पेड़ है, एनलाइटेनमेंट का जो हो रहा है जो। तो आप ये खेल इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार, 4 मई से 15 मई। खेल के रंग बिहार के संग, ये रहा। और आपके इसके अंदर शुभंकर रहा गज सिंह। कहाँ हुआ? बिहार में 3 स्पर्धाएं आयोजित आपके की गई। नई दिल्ली में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 राजस्थान में होगा। संस्करण ये वाला संस्करण था 7वां। और आपके शुभंकर का गज सिंह है। हाथी की शक्ति एवं शेर शेर दिल का प्रतीक। शेर दिल और हाथी की शक्ति इसका प्रतीक है। देखिए हाथी का लग रहा है और शेर का भी इसमें हुआ है। तो शेर हाथी की शक्ति एवं शेर दिल का प्रतीक गज सिंह। नालंदा और बोधगया के पाल वंश की अभिलेखीय विरासत से लिया गया है। नालंदा और बोधगया के पाल वंश की अभिलेखीय विरासत से लिया गया है ये गज सिंह। कुल खेल कितने हुए? 27। कुल एथलीट ने कितने में भाग लिया? 5286। 5286 एथलीट ने भाग लिया। कुल खेल 27 हुए। अब उद्घाटन एवं समापन समारोह पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में हुआ। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना के अंदर इसका उद्घाटन एवं समापन समारोह हुआ। पदक तालिका की बात करें तो पहला स्थान आपके महाराष्ट्र को मिला जिसने 58 स्वर्ण पदक जीते। दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान जिसने 24 स्वर्ण पदक जीते। 58, 39, 24, 58, 39, 24, ठीक है। पहले स्थान पर आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन रहा 2025 में? जो बिहार में होगा, 7वां संस्करण था। 4 मई से 15 मई के बीच में खेला गया। और आपके इसका लोगो था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खेल के रंग बिहार के संग। गज सिंह इसका क्या कहते हैं आपके शुभंकर रहा। हाथी की शक्ति एवं शेर दिल का प्रतीक था। नालंदा और बोधगया पाल वंश की अभिलेखीय विरासत से लिया गया है। कुल खेल कितने हुए? 27। कितने खेल हुए? 27। तो कुल एथलीट कितने कितनों ने भाग लिया? 5286 एथलीटों ने भाग लिया। उद्घाटन एवं समापन समारोह हुआ पटना पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना के अंदर। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना के अंदर आपके पदक तालिका की बात करें तो महाराष्ट्र ने 58 पदक जीते। हरियाणा ने आपके स्वर्ण पदकों की बात हो रही है, 58 स्वर्ण पदक जीते, पहले नंबर पर रहा। दूसरे नंबर पर हरियाणा रहा जिसने 39 स्वर्ण पदक, 39 स्वर्ण पदक जीते। राजस्थान ने 24 स्वर्ण पदक जीते, 58, 39, 24। कुल 285 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। कितने स्वर्ण पदक प्रदान किए? कुल 285 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। बात करें राजस्थान के प्रदर्शन की तो राज्य ने सर्वाधिक पदक साइकिलिंग में जीते। कितने? 14 पदक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के अंदर राजस्थान ने सर्वाधिक पदक साइकिलिंग में जीते। टोटल पदक अपन ने स्वर्ण कितने जीते? 24। और राजस्थान के अपन ये भी याद रख सकते हैं कि अपन ने 12 पदक सिल्वर और 24 अपन ने ब्रॉन्ज जीते। तो कुल कितने हो गए? 48 और 2 50, 60 अपने कुल पदक जीते।
तीसरे नंबर पर राजस्थान रहा था। तो राज्य ने सर्वाधिक पदक साइकिलिंग में जीते 14 पदक, स्वर्ण स्वर्ण 9, रजत 2, कांस्य 3। स्वर्ण 9, रजत 2, कांस्य 3। स्वर्ण 9, रजत 2, कांस्य 3 जीते साइकिलिंग के अंदर। 14 पदक जीते, स्वर्ण 9 जीते, रजत 2 जीते, कांस्य 3 जीते। इस बार बात करें साइकिलिंग की स्वर्ण पदक, तो साइकिलिंग में 9, शूटिंग में अपन टोटल 24 जीते हैं ना स्वर्ण पदक, उसमें उसका सेक्शन बता रहे हैं। साइकिलिंग में 9 पदक जीते स्वर्ण, शूटिंग में 3, जूडो में 2, योगासन में 2, एथलेटिक्स में 2, रेसलिंग में 2, बॉक्सिंग में 2, फेंसिंग में 1, वेट लिफ्टिंग में 1। कितने कितने? साइकिलिंग में 9 जीते, शूटिंग में 3 जीते, जूडो में 2 जीते, योगासन में 2, शूटिंग जूडो शूटिंग में 3, जूडो योगासन एथलेटिक्स रेसलिंग बॉक्सिंग सब में 2-2। किसमें 2-2? योगासन, एथलेटिक्स, रेसलिंग, योगासन, एथलेटिक्स, रेसलिंग और बॉक्सिंग। योगासन, एथलेटिक्स, रेसलिंग और बॉक्सिंग में अपन ने 2-2 पदक जीते, फेंसिंग में 1 और वेट लिफ्टिंग में 1 और शूटिंग में 3 जीते, साइकिलिंग में 9 जीते। बात करें हंसराज घायल की, तो डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। हंसराज घायल ने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। ये कितने हो गए अपने? 9, 3, 12, 12 और 2, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24। 24 पदक स्वर्ण पदक तो हो चुके हैं। तो अपने राजस्थान के नहीं है, अलग अलग उसमें बता रहे हैं कि इन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया आपके हंसराज घायल ने, जो डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता आपके आपके हंसराज घायल ने। इन्होंने 63.18 मीटर डिस्कस थ्रो कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया किसने? हंसराज घायल ने। कितना इन्होंने डिस्कस थ्रो कितना किया? 63.18 मीटर। कितना? 63.18 मीटर किया हंसराज घायल, डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। हर्षिता जाखड़, हर्षिता जाखड़ की बात है, साइकिलिंग में 3 स्वर्ण पदक जीते इन्होंने। हर्षिता जाखड़ ने साइकिलिंग में 3 स्वर्ण पदक जीते। हर्षिता जाखड़। इसके अंदर इसके बाद अपन बात करें खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की, तो इसका आयोजन हुआ घोगला बीच, दादर व नागर हवेली तथा दमन दीव में। ये आयोजन कब से कब तक हुआ? 19 से 24 मई के बीच में। ये देखिए खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 दीव, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एंड दीव, 19 से 24 मई 2025। खेल के सितारे दीव के किनारे, खेल के सितारे दीव के किनारे। उसमें क्या था? खेल के रंग बिहार के संग, खेल के रंग बिहार के संग। इसमें क्या है आपके? खेल के सितारे द्वीप के किनारे। और इसका जो शुभंकर था वो कौन है? पर्ल, एक डॉल्फिन है पर्ल। ये आपके क्या है? इसका शुभंकर है। संस्करण पहला है इसका। हुआ कहाँ? घोगला बीच। कहाँ हुआ? घोगला बीच, दादर एवं नगर हवेली, 19 से 24 मई के बीच में। कुल खेल 6 प्रतिस्पर्धा खेल, उसमें कितने थे? 27, 5286 एथलीट ने भाग लिया था। नालंद क्या कहते हैं आपके, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में इसका उद्घाटन और समापन दोनों हुआ था। आपके 58 गोल्ड महाराष्ट्र ने, 39 आपके हरियाणा ने और 24 आपके राजस्थान ने। इस नंबर पे 24, 12, 24, 24, 12, 24 और 60 पदक, 285 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए थे। राजस्थान का प्रदर्शन आपने देख लिया। साइकिलिंग में 9, शूटिंग में 3, इसके अलावा आपके जूडो योगासन एथलेटिक्स रेसलिंग, किस किस में? जूडो योगासन एथलेटिक्स रेसलिंग बॉक्सिंग, जूडो योगासन एथलेटिक्स रेसलिंग बॉक्सिंग में 2-2 पदक, फेंसिंग और वेट लिफ्टिंग में 1 पदक। हंसराज घायल की बात करें, डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। 63.18 मीटर डिस्कस थ्रो का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया किसने? हंसराज घायल ने। हर्षिता जाखड़ की बात करें तो साइकिलिंग में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं हर्षिता जाखड़ ने। इस बार अपन बात करते हैं खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की, तो इसमें टोटल 6 प्रतिस्पर्धा खेलते हैं। शुभंकर अपन ने पर्ल देखा था, उधर कौन था? शुभंकर गज सिंह। इधर संस्करण कौन था? पहला। उधर कौन सा संस्करण था? सातवां। सातवां संस्करण था। अगला खेलो इंडिया गेम्स 2026 का कहाँ होगा? राजस्थान में। इसके बाद अपन बात कर रहे थे, हाँ, पर्ल आपके इसके अंदर खुल के 6 प्रतिस्पर्धा खेलते हैं। बीच कबड्डी, बीच वॉलीबॉल, बीच सॉकर, ओपन वाटर स्विमिंग, पेनकॉक सिलाट, सेपक टकरा। कौन कौन से थे? बीच कबड्डी, बीच वॉलीबॉल, बीच सॉकर। कबड्डी, वॉलीबॉल, सॉकर तीनों बीच। ओपन वाटर स्विमिंग, क्या? ओपन वाटर स्विमिंग, पेनकाक सिलाट, पेनकाक सिलाट और सेपक टकरा। पेनकाक सिलाट और सेपक टकरा, पेनकाक सिलाट सिलाट और सेपक टकरा, पेनकाक सिलाट और सेपक टकरा। 2 प्रदर्शन खेल, रस्साकसी और मलखम्ब। 2 प्रदर्शन खेल थे, कौन कौन से? रस्साकसी और मलखम्ब। पदक तालिका की बात करें
तो उसमें मणिपुर पहले स्थान पर रहा, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे नागालैंड। पहले स्थान पे कौन रहा? मणिपुर, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे नागालैंड। राजस्थान 19वें पे रहा। मणिपुर, महाराष्ट्र, नागालैंड तीनों को 5-5 स्वर्ण पदक मिले। रजत पदक में 6, 5, 3 इस प्रकार से। तो राजस्थान कौन से नंबर पे रहा? आपके 19वें पे। कुल 46 स्वर्ण पदक दिए गए, उसमें कितने दिए गए थे? 258, 285, सॉरी 285 स्वर्ण पदक दिए गए थे। 58, 39, 24 अपन के हरियाणा, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान के थे। तो मणिपुर पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे पे और आपकी नागालैंड तीसरे पे। और राजस्थान कौन सा नंबर पे था? 19वें स्थान पे था। राजस्थान को कितने पदक मिले? 6, 1 रजत और 5 कांस्य पदक। 1 रजत और 5 कांस्य पदक। कौन कौन से 6 प्रतिस्पर्धा थी? बीच कबड्डी, बीच वॉलीबॉल, बीच सॉकर, ओपन वाटर स्विमिंग और एक थे पेनकाक सिलाट। पेनकाक सिलाट और आपके पेनकाक सिलाट के साथ क्या था? सेपक टकरा। पेनकाक सिलाट और सेपक टकरा था। दो प्रदर्शन खेल थे, रस्साकसी और मलखम। पदक तालिका पदक तालिका की बात करें तो पहले स्थान पर मणिपुर, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर नागालैंड। आपके राजस्थान 19वें स्थान पर, टोटल 6 पदक मिले। एक आपके रजत और 5 कांस्य। स्वर्ण पदक एक भी नहीं मिला। कुल 46 स्वर्ण पदक दिए गए थे। और मणिपुर, महाराष्ट्र, नागालैंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर ने 5-5 स्वर्ण पदक जीते। मणिपुर, महाराष्ट्र, नागालैंड ये 3 नंबर पे थे। इसके अलावा हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर, हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर ने भी 5-5 पदक जीते थे, स्वर्ण पदक। किसने? हरियाणा में, जम्मू कश्मीर ने भी। राजस्थान का प्रदर्शन की बात करें तो कुल पदक कितने आए? 6, 1 रजत बीच कबड्डी में और 5 कांस्य पेनकाक सिलाट में। 5 कांस्य मिले अपन को पेनकाक सिलाट में। बीच कबड्डी में राजस्थान ने हरियाणा को 48-29 से हराया। बीच कबड्डी में राजस्थान ने हरियाणा को कितने से हराया? 48-29 से हराया। और अपने कुल पदक कितने मिले? 6, 1 रजत, 5 कांस्य अब पेनकाक सिलाट के अंदर। इसके बाद बात होगी क्रिकेट की। तो इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 18। प्रायोजक कौन थे इस बार? टाटा टाटा थे। टाटा आईपीएल हुआ था। कुल टीमें कितनी थी? 10। कुल टीम 10 टीमें थी। कुल मैच कितने हुए? 74। फाइनल मैच में आरसीबी ने पंजाब किंग्स 11 को आपके हरा दिया था। और ये फाइनल मैच हुआ कहाँ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। 6 रन से विजेता बने ये। कप्तान इसके श्रेयस अय्यर थे, इसके आपके रजत पाटीदार। पहली बार विजेता बनी आपके आरसीबी। स्कोर 190 था। कप्तान रजत पाटीदार थे। प्लेयर ऑफ द मैच कुणाल पांड्या रहे। और भाई डोसा के साथ छोले खा रहा है। 18 years of passion, perseverance, loyalty, consistency and hard work। तो देख लीजिए कितना मेहनत करनी पड़ती है। तो अपने भी लगे रहो, कहीं ना कहीं होगा ही सिलेक्शन। और कहीं ना कहीं क्यों, अपन को जिसमें चाहिए उसमें होगा। पूरी मेहनत करो। महत्वपूर्ण रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स से थे। इन्होंने आईपीएल में सबसे कम उम्र 14 वर्ष में डेब्यू किया। गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक लगाया। फेयर प्ले अवार्ड किसे मिला? चेन्नई सुपर किंग्स को। पर्पल कैप यानी कि सर्वाधिक विकेट लेने वाले को प्रसिद्ध कृष्णा, 25 विकेट लिए इन्होंने। और गुजरात टाइटंस की टीम से ये खेलते थे। ऑरेंज कैप किसको मिली? साई सुदर्शन को। 759 रन बनाए इन्होंने, गुजरात टाइटंस से ये भी। प्रसिद्ध कृष्णा भी गुजरात टाइटंस से, साई सुदर्शन भी गुजरात टाइटंस से। प्रसिद्ध कृष्णा ने 25 विकेट लिए, साई सुदर्शन ने 759 रन बनाए। ऑरेंज कैप मिली। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सूर्य कुमार यादव रहे एमआई से। सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने 141 रन बनाए पंजाब किंग्स 11 के खिलाफ। सनराइजर हैदराबाद से पता ही है आपको। ग्रीन डॉट बॉल ऑफ द सीजन मोहम्मद सिराज को मिला, गुजरात टाइटंस के यहाँ पर पता है। किसी टीम की सर्वोच्च पारी क्या रही? 286 पे 6 विकेट, सनराइजर हैदराबाद राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। किसी टीम की न्यूनतम पारी क्या रही? 95, कोलकाता नाइट राइडर्स की पंजाब किंग्स 11 के खिलाफ। सीजन में कुल बाउंड्रीज कितनी लगी? सिक्सेस लगे 1294 और फोर्स लगे 2245। रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। रोहित शर्मा ने टोटल टेस्ट मैच खेले 67। विराट कोहली ने 123। रोहित शर्मा के रन 4301, 12 शतक और सर्वोच्च स्कोर 212। विराट कोहली 123 टेस्ट मैच, 9230 रन, 30 शतक और 254 रन। शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट टीम के नए टेस्ट कप्तान बन गए हैं। जो रूट इंग्लैंड जो 153 मैचों में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने। लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में
T20 फॉर्मेट में क्रिकेट खेला जाएगा। लॉस एंजलिस ओलंपिक होगा 2028 में, उसमें T20 फॉर्मेट में क्रिकेट भी खेला जाएगा। इससे पहले 1900 के पेरिस ओलंपिक में ही क्रिकेट खेला गया था। 1900 के पेरिस ओलंपिक में भी क्रिकेट खेला गया था। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने महिला क्रिकेट से ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को प्रतिबंधित किया है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है इसने अपने महिला क्रिकेट से ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को प्रतिबंधित किया है। आईसीसी ने विस्थापित हुई अफगान महिला क्रिकेटरों के लिए सहायता कोष की स्थापना की। इसके बाद आपने बात करें बिलियर्ड्स या स्नूकर की। बिलियर्ड्स या स्नूकर की बात करें तो WBL विश्व मैच प्ले बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 हुई। कौन सी? WBL विश्व मैच प्ले बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025। इसका आयोजन कहाँ हुआ? कार्लो आयरलैंड में। कहाँ हुआ? कार्लो आयरलैंड में। और विजेता कौन रहे विश्व मैच प्ले बिलियर्ड चैंपियनशिप 2025 के? तो WBL विश्व मैच प्ले बिलियर्ड चैंपियनशिप 2025 के विजेता रहे डेविड कॉजियर, जो कि ब्रिटेन से है। डेविड कॉजियर इसके विजेता रहे, जो ब्रिटेन से है। उप विजेता रहे पंकज आडवाणी, जो कि भारत से है। विजेता कौन रहे? डेविड कॉजियर ब्रिटेन, डेविड कॉजियर ब्रिटेन, डेविड कॉजियर ब्रिटेन। उपविजेता पंकज आडवाणी। कौन सी? WBL विश्व मैच प्ले बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025। इसके बाद बात करते हैं मुक्केबाजी की। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 फर्स्ट फेज। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 का फर्स्ट फेज हुआ। कहाँ आयोजन हुआ इसका? ब्राजील के अंदर। 3 चरणों में होगा। पहला ब्राजील के अंदर, दूसरा कजाकिस्तान के अंदर, तीसरा नई दिल्ली भारत के अंदर होगा। भारत का प्रदर्शन क्या रहा? आपके 1 स्वर्ण पदक आया, 1 ही आपके रजत पदक और 4 कांस्य। 1 स्वर्ण पदक जीता आपके हितेश गुलिया ने, 1 रजत पदक जीता अभिनाश जामवाल ने। किसने? अभिनाश जामवाल। और 1 स्वर्ण पदक हितेश गुलिया। रजत पदक अभिनाश जामवाल। कांस्य पदक 4 जीते। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 का फर्स्ट फेज आयोजन ब्राजील में 3 चरणों में होगा। फर्स्ट ब्राजील, सेकंड कजाकिस्तान, थर्ड आपके नई दिल्ली भारत के अंदर होगा। भारत का प्रदर्शन रहा 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 4 कांस्य। 1 हितेश गुलिया ने आपके स्वर्ण पदक जीता और अविनाश जामवाल ने रजत पदक जीता। अविनाश जामवाल ने रजत पदक, स्वर्ण हितेश गुलिया ने। एशियाई अंडर 15 एंड अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप। एशिया अंडर 15 एंड अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप की बात करें, एशियाई अंडर 15 अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ अम्मान जॉर्डन। कहाँ हुआ? अम्मान जॉर्डन में इसका आयोजन हुआ और प्रथम स्थान कजाकिस्तान को मिला। 44 पदक जीते इन्होंने। एशियाई अंडर 15 अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजन हुआ अम्मान जॉर्डन के अंदर। प्रथम स्थान कजाकिस्तान को मिला। 44 पदक जीते। भारत ने 43 पदक जीते। भारत ने कितने पदक जीते? 43। तो स्पर्धा अंडर 15 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें तो 11 स्वर्ण पदक, 3 आपके रजत पदक, 11 कांस्य, कुल 25। और आपके अंडर 17 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें तो 4 स्वर्ण, 3 रजत, 11 कांस्य। 11-3-11, 4-3-11, 11-3-11, 4-3-11। तो 25 और 18 कितने हो गए? 35 और 35 और 6 आपके 41 और 2 43 पदक। ठीक है। शूटिंग शूटिंग की बात करें तो आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की बात करें तो आयोजन हुआ सुहल, जर्मनी। कहाँ आयोजन हुआ? सुहल, जर्मनी में आयोजन हुआ। भागीदार देश कितने थे और पार्टिसिपेट करने वाले देश कितने? 59। कुल निशानेबाज 638। कितने निशानेबाजों ने भाग लिया? 638 निशानेबाजों ने भाग लिया। पदक तालिका की बात करें तो भारत ने आपके पहले स्थान पर रहा। इसमें आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? पहले पर। और आपके दूसरे पर चीन रहा और तीसरे पे इटली रहा। तो पहले पे आपके जो भारत रहा इसमें 3 स्वर्ण पदक, 4 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। 4-4 8 और 3 11 पदक जीते। टोटल भारत ने 3 स्वर्ण, 4 रजत, 4 कांस्य। चीन ने भी 3 स्वर्ण पदक जीते, बट आपके उसने टोटल 4 पदक जीते, 1 कांस्य और जीता। इटली 2-2-4, टोटल 8 पदक जीते। भारत की बात करें तो भारत ने दल कितने कितने का दल भेजा था? 57 निशानेबाजों का। 638 निशानेबाज अपन ने भारत में भेजे। स्वर्ण पदक विजेता की बात करें तो कनक कनक जो है महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीती स्वर्ण पदक। शाम्भवी श्रवण क्षीरसागर शाम्भवी श्रवण क्षीरसागर की बात करें तो महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में, वो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, ये 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में। कौन? शाम्भी श्रवण क्षीरसागर। शाम्भवी शाम्भवी श्रवण क्षीरसागर शूटिंग से संबंधित है। महिलाओं की 10 मीटर राइफल में, एयर राइफल में स्पर्धा में जीता। कनक ने 10 मीटर एयर पिस्टल में।
तेजस्विनी महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, तो तेजस्विनी ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक। इसके बाद नेक्स्ट है तीरंदाजी। तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 2, इसका आयोजन हुआ शंघाई चीन के अंदर। तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 2 का आयोजन कहाँ हुआ? शंघाई चीन के अंदर। हुंडई तीरंदाजी विश्व कप के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो हुंडई तीरंदाजी विश्व कप के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ हुआ? शंघाई चीन के अंदर आयोजन हुआ। आयोजक विश्व तीरंदाजी फेडरेशन, वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन इसकी आयोजक रही। 4 चरणों में आयोजित होगा। पहले चरण में आपके कहाँ होगा? फ्लोरिडा यूएसए में, अप्रैल 2025 में। दूसरा शंघाई चीन में। अपन पढ़ रहे हैं तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 2 हुंडई तीरंदाजी विश्व कप। तो पहला फ्लोरिडा यूएसए के अंदर हो गया अप्रैल 2025 के अंदर। प्रथम स्थान मैक्सिको को मिला, 6 पदक जीते उसने। दूसरा शंघाई चीन में हुआ, स्टेज जो हुआ शंघाई चीन के अंदर हुआ, मई 2025 में होगा होगा जिसमें दक्षिण कोरिया ने 7 पदक जीते। इसमें अपन बात करें भारत ने पहले चरण में आपके 4 पदक जीते थे। गोल्ड 1, सिल्वर 1, ब्रॉन्ज 2, जिसमें स्वर्ण पदक जीता था ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेनम ने। ज्योति सुरेखा वेनम और ऋषभ यादव ने अपने स्वर्ण पदक जीता था। और अब इसमें 7 पदक जीते हैं आपके इसके अंदर। और इसमें स्वर्ण पदक आपके दक्षिण कोरिया ने 7 पदक जीते। और अपने स्वर्ण पदक की बात करें भारत ने भी 7 पदक जीते, जिसमें से अपने 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। स्वर्ण पदक की बात करें तो किस किस को मिला? मधुरा धामन गांवकर को और पुरुष टीम कंपाउंड को। मतलब पुरुष टीम कंपाउंड में 2 एथलीट्स होंगे, 2 पुरुष, वो उनके नाम अपन आगे बताएंगे जब अब आपको। तीसरा अंतालिया तुर्की में होगा जून 2025 में। जुलाई 2025 में मैड्रिड स्पेन में। और सितंबर 2025 में ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में फाइनल होगा इसका। इसके बाद एथलेटिक्स की बात करें तो नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025, तो आयोजन कहाँ हुआ? कोची केरल में। इसका आयोजन कहाँ हुआ? कोची केरल में इसका आयोजन हुआ। फेडरेशन कप के नाम से जाना जाता है। नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 किस नाम से जाता है? फेडरेशन कप के नाम से जाना जाता है। आयोजन हुआ कोची केरल में। विद्या रामराज ने 56.04 सेकंड में महिला 400 मीटर बाधा दौड़ पूरी कर नया मीट रिकॉर्ड बनाया। किसने? विद्या रामराज। इसके अलावा अनिमेश कुजूर की बात करी जाए तो इन्होंने 20.40 सेकंड में 200 मीटर दौड़ पूरी कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसलिए आपके नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड ही आना चाहिए। देव मीणा ने 5.35 मीटर की कूद के साथ पोल वॉल्ट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। शैली सिंह ने 6.64 मीटर की महिला लंबी कूद के साथ मीट रिकॉर्ड बनाया। ये भी मीट ही रिकॉर्ड आएगा, ये भी मीट रिकॉर्ड आएगा। मीट मतलब आपके साथ दोनों साथ साथ जो पहले राष्ट्रीय रिकॉर्ड रहा हो तो वो वही आया, वो हो सकता है। तो अपन को याद क्या रखना है? विद्या रामराज किस खेल से हैं? आपके 400 मीटर स्टेपल दौड़, मतलब दौड़। ठीक है, विद्या रामराज 400 मीटर बाधा दौड़ में है मतलब। अनिमेश कुजूर ये आपके 200 मीटर दौड़, पुरुष 200 मीटर दौड़, अनिमेश कुजूर पुरुष 200 मीटर दौड़। विद्या रामराज महिला 400 मीटर बाधा दौड़, नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया इन्होंने भी 39 सेकंड में करके अनिमेश कुजूर ने। देव मीणा इन्होंने आपके कूद के साथ पोल वॉल्ट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया। और शैली सिंह ये आपके लंबी कूद में 6.44 की महिला लंबी कूद के साथ मीट रिकॉर्ड तोड़ा बनाया। नीरज चोपड़ा भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात है। लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात है नीरज चोपड़ा। और दोहा डायमंड लीग 2025 में 90.23 मीटर भाला फेंका इन्होंने। दोहा डायमंड लीग 2025 में कितना मीटर? 90.23 मीटर भाला फेंका।
फॉर्मूला वन रेस, फॉर्मूला वन रेस की बात करें तो जापान ग्रैंड प्रिक्स के अंदर आपके विजेता कौन थे? मैक्स वर्स्टापेन। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स में ऑस्कर पियास्त्री। और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स में ऑस्कर पियास्त्री। और बहरीन में भी आपके और सऊदी अरब में दोनों ग्रैंड प्रिक्स में आपके कौन वो रहे? ऑस्कर पियास्त्री विजेता रहे। और जापान में मैक्स वर्स्टापेन। मैक्स वर्स्टापेन आपके कहा रहे? जापान ग्रैंड प्रिक्स में। और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स में आपके ऑस्कर पियास्त्री। और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स में आपके ऑस्कर पियास्त्री रहे। मैक्स वर्स्टापेन जो जापान ग्रैंड प्रिक्स में वो रेडबुल से खेलते हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स में जो ऑस्कर पियास्त्री जो बहरीन और सऊदी अरब वाले जीते, ऑस्कर पियास्त्री ये मैक्लोरेन की तरफ से खेलते हैं। मैक्लोरेन जीता इसमें टीम है दोनों, इसमें रेडबुल मैक्स वर्स्टापेन की तरफ से। इसके बाद अपन बात करेंगे चेस की। चेस की बात करें तो इनियान पन्नीर सेल्वम भारतीय ग्रैंड मास्टर बन गए। 38वां कांस इंटरनेशनल भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन? इनियान पन्नीर सेल्वम। 38वां कांस इंटरनेशनल ओपन शतरंज शतरंज टूर्नामेंट 2025 जीता इन्होंने। इनियान पन्नीर सेल्वम ने क्या जीता? 38वां कांस इंटरनेशनल ओपन शतरंज शतरंज टूर्नामेंट 2025 जीता है। कौन सा? 38वां कांस इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट। कांस इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2025 में जीता इनियान पन्नीर सेल्वम। इसके अलावा ए एल आर श्रीहरि जो कि तमिलनाडु से एल आर श्रीहरि, इन्होंने 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। ये 86वें भारतीय शतरंज से ग्रैंड मास्टर कौन बने? एल आर श्रीहरि जो कि तमिलनाडु से है। एशिया व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025 में यह उपलब्धि हासिल की इन्होंने। एशिया व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025 में यह उपलब्धि हासिल की इन्होंने। ठीक है, इसमें एल आर श्रीहरि जो कहाँ से? तमिलनाडु। और इनियार पल्ली सेल्वम ने अपने 38वां कांस्य इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2025 जीता। इसके अलावा आपने बात करें फुटबॉल की तो सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 ये कहाँ हुई? दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। सैफ से क्या अर्थ है? साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप 2025। साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? यूपिया अरुणाचल प्रदेश। यूपिया अरुणाचल प्रदेश में कहा हुआ? यूपिया अरुणाचल प्रदेश। यूपिया अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसका आयोजन हुआ दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ का। और फाइनल मैच भारत वर्सेस बांग्लादेश हुआ, इसमें भारत जीत गया। साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 आयोजन यूपिया अरुणाचल प्रदेश के अंदर। फाइनल मैच भारत वर्सेस बांग्लादेश, भारत जीता। इंडियन सुपर लीग 2024-25। इंडियन सुपर लीग 2024-25 आयोजन कहाँ हुआ? कोलकाता के अंदर। फाइनल किस किस के बीच में हुआ? मोहन बागान सुपर जायंट वर्सेस बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब और मोहन बागान सुपर जायंट के बीच में फाइनल हुआ, जिसमें आपके जीता कौन? 2-1 से आपके मोहन बागान सुपर जायंट जीता। लगातार दूसरी बार विजेता बना इंडियन सुपर लीग 2024-25 भी इन्होंने ही जीता। कलिंग सुपर कप 2025। कलिंग सुपर कप 2025 की बात करें तो आपके कलिंग सुपर कप 2025 जो है इसका आयोजन हुआ भुवनेश्वर ओडिशा में। कलिंग सुपर कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर हुआ। फाइनल की बात करें तो गोवा फुटबॉल क्लब वर्सेस जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के बीच में हुआ आपके कलिंग सुपर कप 2025। गोवा फुटबॉल क्लब और जमशेदपुर, इसमें कौन जीता? गोवा फुटबॉल क्लब 3-0 से जीत गया। आयोजन कहाँ हुआ था कलिंग सुपर कप 2025 का? भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर। इसके अलावा पेपेरीना, पेपेरीना की बात करें तो स्पेन और लिवरपूल के फुटबॉलर है पेपेरीना। संन्यास की घोषणा की है पेपेरीना ने, स्पेन और लिवरपूल के फुटबॉलर है। देख लें आप भी। इसके बाद बात करें टेनिस की। टेनिस की बात करें तो मियामी ओपन 2025 में पुरुष एकल विजेता कौन रहे? जैकब सैनसिक। सॉरी मैनसिक। जैकब मैनसिक जो है चेक गणराज्य से है, ये पुरुष एकल विजेता रहे आपके मियामी ओपन 2025 में। और इटालियन ओपन 2025 में कार्लोस अल्कारेज। इटालियन ओपन में कार्लोस अल्कारेज स्पेन के हैं जो कि महिला एकल विजेता विजेता में आर्यना सबालेंका बेलारूस से है। इन्होंने आपके है ना मियामी ओपन 2025 जीता। और आपके इटालियन ओपन किसने जीता? जे पाओलिनी ने जीता, इटली की है जो कि याद हो गया होगा। मियामी ओपन आपके किसने जीता? जैकब मैनसिक। जैकब मैनसिक जैकब मैनसिक ने जीता, चेक गणराज्य से है जैकब मैनसिक। मियामी ओपन 2025 जीता।
और आपके इटालियन ओपन 2025 किसने जीता? कार्लोस एल्कारेज जो कि स्पेन से है। कार्लोस एल्कारेज जो कि स्पेन से है। आपके कौन सा जीता? इटालियन ओपन। इसके अलावा आरेना साबालेंका बेलारूस से है, इन्होंने मियामी ओपन जीता। और जे पाउलिनी ने इटालियन ओपन। इसके अलावा नोवाक जोकोविच 100 एटीपी सिंगल्स खिताब जीतने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बने। दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए कौन? नोवाक जोकोविच 100 एटीपी सिंगल्स खिताब जीतने वाले। इसके बाद अलावा बात करें टेबल टेनिस की, तो टेबल टेनिस की बात करें तो डब्ल्यूटीटी कंटेंडर ट्यूनिस 2025। डब्ल्यूटीटी कंटेंडर ट्यूनिस 2025 कहाँ हुआ? ट्यूनेशिया में। कहाँ हुआ? ट्यूनिस 2025। डब्ल्यूटीटी कंटेंडर ट्यूनिस 2025 ट्यूनेशिया में हुआ। मानुष शाह एवं दिया चीतले ने मिक्स डबल्स का खिताब जीता। किसने? मानुष शाह एवं दिया चीतले ने मिक्स डबल्स का खिताब जीता अपने। और जापानी जोड़ी सोरा मतुशिमा एवं मीवा हरिमोटो को हराया। तो सोरा मतुशिया एवं एवं मीवा हरिमोटो को छोड़ो, अपने याद रखो मानुष शाह एवं दिया चीतले ने मिक्स डबल्स का खिताब जीता अपने यहाँ पे। किसने? मानुष शाह व दिया चीतले। मानुष शाह व दिया चीतले ने। मानुष शाह व दिया चीतले ने आपके डबल्स का खिताब जीता। जापानी जोड़ी सोरा मतसुशिमा व मीवा हरिमोटो को हराया। विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं। सीनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप 2025 बात करें तो आयोजन का हुआ आपके गुवाहाटी असम के अंदर। कुल टीमें, पुरुष टीम में 26, महिला टीम में 24। महिला चैंपियनशिप कौन रही? सीनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप 2025 के अंदर 26 टीमों में से पुरुष वाली में से आपके विजेता कौन रहा? पश्चिम बंगाल। और उप विजेता हरियाणा। हुआ कहाँ था? गुवाहाटी असम के अंदर हुआ था ये। हुआ कहाँ था? गुवाहाटी असम असम। और महिला में बिहार विजेता रही और उप विजेता उड़ीसा। उप विजेता कौन रहा? उड़ीसा रही, उड़ीसा। तो वापस से सीनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप 2025 आयोजन हुआ गुवाहाटी असम के अंदर। आपके कुल टीम में 26 पुरुषों की, 24 आपकी महिलाओं की। महिला विजेता में रही बिहार और उप विजेता रही उड़ीसा। और एक आपके पश्चिम बंगाल और आपके हरियाणा। विजेता पश्चिम बंगाल और उप विजेता हरियाणा रही, हरियाणा। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो आयोजन कहाँ हुआ? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली। कहाँ हुआ? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया। आयोजक कौन रहे? युवा मामला और खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण साई रहा। युवा मामला और खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत योगासन और एशियाई योगासन महासंघ। भारत योगासन और एशियाई योगासन महासंघ ये आयोजक रहे इन सबके। कहाँ हुआ? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर हुआ था एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025। प्रतिभागी देश 21 थे। जापान ने पहली बार भाग लिया था इसमें। और कुल एथलीट 170 से अधिक। कितने? 170 से अधिक कुल एथलीट थे आपके। और प्रतियोगिता श्रेणियों की बात करें तो पहला पारंपरिक योगासन, दूसरा कलात्मक, तीसरा लयबद्ध या रिदमिक जिसे कहेंगे लयबद्ध, चौथा विशिष्ट मुद्रा। भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, शीर्ष स्थान रहे और 87 पदक जीते हमने, जिसमें स्वर्ण 83 में, रजत 3 में, कांस्य 1 में। दूसरा स्थान जापान का रहा। दूसरा स्थान किसका रहा? जापान का। शीर्ष स्थान आपके भारत का रहा, 87 पदक जीते, स्वर्ण 83, रजत 3, कांस्य 1। आगामी टूर्नामेंट की बात करें तो कौन से आगामी टूर्नामेंट कहाँ होने वाले हैं? एशिया कप हॉकी 2025। एशिया कप हॉकी 2025 होगा राजगीर बिहार के अंदर। एशिया कप हॉकी 2025 कहाँ आयोजन किया जाएगा? राजगीर बिहार के अंदर। 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप अहमदाबाद गुजरात के अंदर होगी। एशियाई भारोत्तोलन 2026 अहमदाबाद गुजरात के अंदर होगी। 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप कहाँ होगी? अहमदाबाद गुजरात के अंदर। 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप अहमदाबाद गुजरात। 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप अहमदाबाद गुजरात। एशियाई भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 अहमदाबाद गुजरात। एशिया कप हॉकी 2025 राजगीर बिहार। फीफा महिला विश्व कप 2031 एंड 2035 क्रमशः यूएसए एंड यूके में। तो फीफा महिला विश्व कप 2031 और 35 कहाँ होंगे? 2031 वाला फीफा महिला विश्व कप होगा यूएसए में और 2035 वाला कहाँ होगा? यूके के अंदर।
एशिया एशियाई खेल 2026, एशियाई खेल 2026 की बात करें तो जापान के अंदर होगा। मिश्रित मार्शल आर्ट पहली बार शामिल किया गया है आपके एशियाई खेल 2026 के अंदर। मिश्रित मार्शल आर्ट को पहली बार शामिल किया गया है और जापान में आयोजित होगा। कौन सा? एशियाई खेल 2026। एशियाई खेल 2026 होगा, जापान में आयोजित होगा। फीफा महिला विश्व कप 2033 और 35 क्रमशः यूएसए में और यूके में। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 आप होगी अहमदाबाद गुजरात में। 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप अहमदाबाद गुजरात में। एशिया कप हॉकी 2025 का होगा राजगीर बिहार के अंदर। चर्चित खिलाड़ियों की बात करें तो रॉरी मैकलरॉय की बात करें तो ये उत्तरी आयरलैंड से हैं। जस्टिन रोज को हराकर आपके है ना ऑगस्टा मास्टर्स 2025 गोल्फ टूर्नामेंट जीता इन्होंने। रॉरी मैकलरॉय की बात करें उत्तरी आयरलैंड से है। रॉरी मैकलरॉय याद बोलिएगा। रॉरी मैकलरॉय उत्तरी आयरलैंड जस्टिन रोज को हराकर ऑगस्टा मास्टर्स 2025 गोल्फ टूर्नामेंट जीता किसने? रॉरी मैकलरॉय उत्तरी आयरलैंड जस्टिन रोज को हराकर। किसको? रॉरी मैकलरॉय ने आपके उत्तरी आयरलैंड से है, नॉर्दर्न आयरलैंड से है। रॉरी मैकलरॉय जस्टिन रोज को हराकर ऑगस्टा मास्टर्स 2025 गोल्फ टूर्नामेंट जीता है। यानी याद रखना है रॉरी मैकलरॉय जो कि उत्तरी आयरलैंड से है, गोल्फ टूर्नामेंट की खिलाड़ी है, तो गोल्फ की खिलाड़ी है। माइकोलास एलेक्ना माइकोलास एलेक्ना मायो माइकोलास बोलिए माइकोलास एलेक्ना माइकोलास एलेक्ना माइकोलास एलेक्ना माइकोलास एलेक्ना माइकोलास एलेक्ना की बात करें तो लिथुआनिया से है। कहाँ से? लिथुआनिया से। आपके डिस्कस 75.56 डिस्कस फेंककर डिस्कस थ्रो में नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है इन्होंने। किसने? माइकोलास एलेक्ना ने, लिथुआनिया से है। 75.56 मीटर डिस्कस फेंककर डिस्कस थ्रो में नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है माइकोलास एलेक्ना ने। और रॉरी मैकलरॉय ये आपके इसने किसको हराकर? जस्टिन रोज को हराकर इन्होंने गोल्फ टूर्नामेंट जीत लिया। कौन सा? अगस्टा मास्टर्स 2025। माइकोलास एलेक्ना ने, लिथुआनिया से है माइकोलास एलेक्ना, ये इन्होंने 75.56 मीटर डिस्कस फेंककर डिस्कस थ्रो में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। निहारिका सिंघानिया की बात करें तो एजल हॉफ सीएसआई लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता इसका आयोजन हुआ बेल्जियम में, स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। एजल हॉफ सीएसआई लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता आयोजन बेल्जियम में, स्वर्ण पदक जीता। निहारिका सिंघानिया किसका? घुड़सवारी। और एजल हॉफ सीएसआई लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता आयोजन आयोजन कहाँ हुआ? बेल्जियम में इसका। एजल हॉफ सीएसआई लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता आयोजन बेल्जियम में, स्वर्ण पदक जीता किसने? निहारिका सिंघानिया ने। किदाम्बी श्रीकांत की बात करें तो मलेशियाई बैडमिंटन मास्टर 2025 में पुरुष एकल उपविजेता रहे किदाम्बी श्रीकांत मलेशियाई बैडमिंटन मास्टर्स 2025 में। मलेशियाई बैडमिंटन मास्टर्स 2025 में पुरुष एकल उपविजेता कौन रहे? किदाम्बी श्रीकांत। कौन रहे? किदाम्बी श्रीकांत। इसके बाद बात करें सॉफ्ट हॉकी नेशनल चैंपियनशिप 2025। सॉफ्ट हॉकी नेशनल चैंपियनशिप 2025 राजस्थान से संबंधित बात कर रहे हैं। तो सॉफ्ट हॉकी नेशनल चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो आयोजन हुआ फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। कहाँ हुआ? फरीदाबाद हरियाणा में सॉफ्ट हॉकी नेशनल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ। और सीनियर पुरुष वर्ग में राजस्थान ने हरियाणा को 3 जोरों से हराकर स्वर्ण पदक जीता। तो हरियाणा में फरीदाबाद में इसका आयोजन हुआ सॉफ्ट हॉकी नेशनल चैंपियनशिप 2025। राजस्थान ने हरियाणा को 3 जोरों से हराकर स्वर्ण पदक जीता। सीनियर पुरुष वर्ग में सब जूनियर बालक वर्ग की बात करें तो इसमें राजस्थान ने हरियाणा को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। और जूनियर बालक वर्ग की बात करें तो इसमें राजस्थान पंजाब से 2-1 से हार गया और रजत पदक जीता। इसमें राजस्थान हार गया पंजाब से जूनियर बालक वर्ग में। सब जूनियर बालक वर्ग में जीता राजस्थान ने हरियाणा को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। सीनियर पुरुष वर्ग में राजस्थान ने हरियाणा को 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान ने हरियाणा को 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता सीनियर पुरुष वर्ग में। सब जूनियर बालक वर्ग में राजस्थान ने हरियाणा को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। और जूनियर बालक वर्ग में राजस्थान पंजाब से 2-1 से हार गया और रजत पदक जीता। 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप कौन सी इस बार? 34वीं। आयोजन कहाँ किया गया? गया बिहार के अंदर। राजस्थान की बालिका टीम कहाँ किया गया? सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप सब जूनियर 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप आयोजन किया गया बिहार के अंदर, गया बिहार के अंदर। राजस्थान की बालिका टीम ने हरियाणा को 39-37 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान की बालिका टीम ने आपके हरियाणा को कितने से हरा गया? 39-37 से मतलब 39-37 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। किसने? सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में। कौन से? राजस्थान की बालिका टीम ने। राजस्थान की बालक टीम
साई से हार गई, यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हार गई और कांस्य पदक जीता। सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम किससे हार गई, साई से हार गई और कांस्य पदक जीता इन्होंने। इसके बाद बात करें अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता की। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता, तो इसका आयोजन अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ, कोटा के अंदर। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कोटा के अंदर हुआ। हरियाणा ने 16 स्वर्ण पदक जीते। कितने स्वर्ण पदक जीते, 16। कुश्ती के अंदर 16 स्वर्ण पदक जीते किसने, हरियाणा ने। तीनों वर्गों फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला वर्ग में टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला वर्ग में टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती उन्होंने। दिल्ली का दूसरा स्थान रहा, इन्होंने 6 स्वर्ण पदक जीते। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था, कोटा के अंदर, कोटा राजस्थान। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कोटा के अंदर, 16 स्वर्ण पदक जीते हरियाणा ने। तीनों वर्ग फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला वर्ग में टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। और दिल्ली में दूसरा स्थान प्राप्त किया, 6 स्वर्ण पदक। राजस्थान को 8 पदक मिले, 1 स्वर्ण और 7 कांस्य। 1 स्वर्ण और 7 कांस्य। स्वर्ण की बात करें तो अनुज कुमार विश्नोई ने आपके राजस्थान के ने फ्री स्टाइल के 61 किलोग्राम में आपके अनुज कुमार विश्नोई ने आपके स्वर्ण पदक जीता अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में। किसने, अनुज कुमार विश्नोई। अनुज कुमार विश्नोई कौन, अनुज कुमार विश्नोई। तो अनुज कुमार विश्नोई ने जीता, ठीक है। इसके अलावा 7 तो कांस्य जीते थे। फ्री स्टाइल 61 किलोग्राम, ठीक है। अनुज कुमार विश्नोई कुश्ती अंडर 20 कोटा के अंदर, 8 पदक राजस्थान के। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता ने 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके पूर्व राजस्थान केसरी पहलवानों को 10,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। जब प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह होता तब राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, कौन है राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष, राजीव दत्ता। उन्होंने 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके पूर्व राजस्थान केसरी पहलवानों को 10,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके बाद है 7वीं यूथ महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप। 7वीं यूथ महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें तो इसका आयोजन नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ। 7वीं यूथ महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप, कौन सी, यूथ महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप कौन से नंबर की थी, 7वीं। आयोजन कहाँ हुआ, नोएडा उत्तर प्रदेश। 7वीं यूथ महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजन नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। राजस्थान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया इसके अंदर। राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, तीसरा। 5 पदक जीते राजस्थान ने, 2 स्वर्ण 3 कांस्य। 2 स्वर्ण 3 कांस्य, 2 स्वर्ण 3 कांस्य, 2 स्वर्ण 3 कांस्य। राजस्थान ने टोटल कितने पदक जीते, 5। 2 स्वर्ण 3 कांस्य, 5 पदक जीते, 2 स्वर्ण 3 कांस्य। राजस्थान का स्थान कौन सा रहा, तीसरा। 7वीं यूथ महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण किसने किसने जीते, सुमन कुमारी और निशा ने। ये अभी वर्तमान में सवाल आया था और इसमें आपके काफी वो हो गया था कि इन्होंने कि इसमें कैटेगरीज भी पूछ ली गई थी, कितने वजन कितने किलोग्राम की है इसमें, ये पूछ लिया गया था। तो 7वीं यूथ महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें तो आयोजन नोएडा उत्तर प्रदेश। राजस्थान तीसरा स्थान, 5 पदक जीते, 2 स्वर्ण जीते सुमन कुमारी और निशा ने और 3 कांस्य जीते आपके राजस्थान में। इसके अलावा तीसरी नेशनल लैक्रोस चैंपियनशिप, कौन सी, तीसरी नेशनल लैक्रोस चैंपियनशिप की बात करें तो आपके ये आयोजन हुआ जयपुर में। कहा हुआ, जयपुर में। कौन सी चैंपियनशिप का, नेशनल लैक्रोस चैंपियनशिप, तीसरा एडिशन था आपकी बात। नेशनल लैक्रोस चैंपियनशिप का आयोजन जयपुर में हुआ। राजस्थान ने 6 पदक जीते, स्वर्ण 5 कांस्य 1, स्वर्ण 5 कांस्य 1 जीता, 6 पदक जीते टोटल। आयोजन जयपुर के अंदर हुआ। नेशनल लैक्रोस चैंपियनशिप, कौन सी, नेशनल लैक्रोस चैंपियनशिप, नेशनल लैक्रोस चैंपियनशिप जयपुर, 6 पदक, स्वर्ण 5 कांस्य 1। फेडरेशन कप कबड्डी, फेडरेशन कप कबड्डी की बात करें तो ये आपके कहा हुआ, महाराष्ट्र में आयोजन हुआ। फाइनल हुआ रेलवे कबड्डी टीम वर्सेज राजस्थान कबड्डी टीम के बीच में। रेलवे कबड्डी टीम विजेता रही और आपके उपविजेता आपके राजस्थान कबड्डी टीम रही। तो फेडरेशन कप कबड्डी की बात करें तो आयोजन महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। फेडरेशन कप कबड्डी की टीम का आयोजन कहाँ हुआ, फेडरेशन कप कबड्डी का, महाराष्ट्र में। फेडरेशन कप कबड्डी महाराष्ट्र में आयोजन हुआ। फाइनल रेलवे कबड्डी टीम और वर्सेज राजस्थान कबड्डी टीम के बीच में हुआ था महाराष्ट्र में फेडरेशन कबड्डी में, और विजेता राजस्थान रहा, रेलवे विजेता रहा। खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट जगतपुरा शूटिंग रेंज जयपुर में आयोजित की गई। तो खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी, क्या, खेलो इंडिया
वुमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट जगतपुरा शूटिंग रेंज जयपुर में आयोजित की गई थी। इसके अलावा चर्चित खिलाड़ी दिव्या कृति सिंह घुड़सवारी से हैं, जिला उनका जयपुर से संबंधित है। दिव्या कृति सिंह खेल कौन से है? घुड़सवारी से, जयपुर से संबंधित है। उपलब्धि घुड़सवारी की एशिया की नंबर 1 खिलाड़ी है। विश्व रैंकिंग में 23वां स्थान है इनका। एशिया की नंबर 1 खिलाड़ी है और विश्व रैंकिंग में 23वां स्थान है। दिव्या कृति सिंह का घुड़सवारी से संबंधित है, जयपुर से और जयपुर जिले से संबंधित है। इसके अलावा मानिनी कौशिक की बात करें तो शूटिंग से संबंधित है, जयपुर जिले से संबंधित है। मानिनी कौशिक शूटिंग जयपुर, मानिनी कौशिक शूटिंग जयपुर, मानिनी कौशिक शूटिंग जयपुर। तेबिस्वी कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप में आयोजन में 50 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। तेबिस्वी कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें आयोजन दिल्ली में हुआ था, जिसमें 50 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता किसने? मानिनी कौशिक ने। मानिनी कौशिक शूटिंग से है, जयपुर से संबंधित है। इसके अलावा जारा स्वीटेंस जारा स्वीटेंस की बात करें तो ये भी घुड़सवारी से है। जारा स्वीटेंस घुड़सवारी जयपुर से। आनंद दिल्ली हॉर्स शो में 9 मेडल जीते इन्होंने। 5 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य है। 5 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य है। 5 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य है। 5 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य पदक जीते। और किससे है जारा स्वीटेंस? घुड़सवारी। जारा स्वीटेंस घुड़सवारी जयपुर, घुड़सवारी जयपुर। आनंद दिल्ली हॉर्स शो में 9 मेडल। कृष्णा नागर के बाद पैरा बैडमिंटन से जयपुर से। दुबई में आयोजित 6th फाजा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में कांस्य पदक जीता इन्होंने। दुबई में आयोजित 6th फाजा पैरा बैडमिंटन में इंटरनेशनल 2025 में क्या जीता? कांस्य पदक जीता इन्होंने। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन ये भी जयपुर से संबंधित है। रवि चौधरी जयपुर से। पेंचक पेंचक सिलाट लखनऊ में आयोजित 13वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता किसने? रवि चौधरी ने। लखनऊ में आयोजित 13वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? आपके रवि चौधरी ने, जयपुर से संबंधित है रवि चौधरी भी। सौम्या चौधरी टेनिस खिलाड़ी है, जयपुर से है। थाईलैंड में आयोजित एशिया 14 अंडर C2 टेनिस टूर्नामेंट में डबल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता सौम्या चौधरी। सौम्या चौधरी टेनिस जयपुर, 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 सौम्या चौधरी टेनिस जयपुर। मोहिनी जादौन शूटिंग जयपुर, 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 मोहिनी जादौन शूटिंग जयपुर। बात करें मोहिनी जादौन कहाँ से? शूटिंग जयपुर से है और शूटिंग से संबंधित है मोहिनी जादौन। भोपाल में आयोजित तेबिस्वी कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया नहीं? ये तेबिस्वी कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप आयोजन दिल्ली में हुआ था, या आपके ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है तेबिस्वी कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप आयोजन भोपाल में हुआ था। मोहिनी जादौन शूटिंग जयपुर। इसके अलावा पलक दशलानिया की बात करें तो ताइक्वांडो से हैं पलक दशलानिया और जयपुर से संबंधित है। भोपाल में आयोजित ऑल इंडिया आईपीएससी गर्ल्स ताइक्वांडो टूर्नामेंट में अंडर 17 52 से 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता किसने? पलक दशलानिया ने। पलक दशलानिया ताइक्वांडो जयपुर, पलक दशलानिया ताइक्वांडो जयपुर, पलक दशलानिया ताइक्वांडो जयपुर, पलक दशलानिया ताइक्वांडो जयपुर, पलक दशलानिया ताइक्वांडो जयपुर। इसके अलावा बात करें विविध, अब ये खेल अपने पूरे हो चुके हैं। विविध में 2 ही पन्ने हैं, इसलिए अपने विविध को भी सामने इसके साथ ही कर लेते हैं, खेल के साथ ही। तो डीवाई चंद्रचूड़ जो कि पूर्व सीजीआई थे अपने, उनको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर नियुक्त कर लिया गया है।
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में डिस्टिंग्विश प्रोफेसर नियुक्त हो गए कौन? डीवाई चंद्रचूड़। निपुण अग्रवाल, ये एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन है कौन? निपुण अग्रवाल। एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन निपुण अग्रवाल। परमेश्वरन अय्यर की बात करें तो आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड, भारत के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं कौन? भारत के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड में। परमेश्वरन अय्यर। निपुण अग्रवाल एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन है। डीवाई चंद्रचूड़ की बात करें तो पूर्व से जेई जो थे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट प्रोफेसर नियुक्त हुए हैं। राकेश वर्मा की बात करें तो परमेश्वरन अय्यर तो आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड में भारत के कार्यकारी निदेशक नियुक्त। निपुण अग्रवाल एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट प्रोफेसर नियुक्त हुए डीवाई चंद्रचूड़। इसके अलावा आपके राकेश वर्मा। राकेश वर्मा जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान, क्या भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक नियुक्त हुए कौन? राकेश वर्मा। राकेश वर्मा क्या हुए? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक नियुक्त। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी की बात करें तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं कौन? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी आपके भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त हुए थे। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जो है आपके भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त कौन हुए हैं? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। इसका शाजी एन करुण जो केरल से हैं, फिल्म निर्माता। फिल्म पिरवी इनका निधन हो गया, शाजी एन करुण। किसका? शाजी एन करुण का। ये फिल्म निर्माता है, केरल से हैं शाजी एन करुण। और आपके फिल्म पिरवी इनकी थी, इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। 2010 में पद्मश्री से सम्मानित हुए और 2024 में जेसी डैनियल पुरस्कार, कौन सा? जेसी डैनियल पुरस्कार मिला था किसे? शाजी एन करुण को, जो केरल से है। शाजी एन करुण केरल। शाजी एन करुण केरल। डॉक्टर सुब्बन्ना अयप्पन। डॉक्टर सुब्बन्ना अयप्पन की बात करें, नीली क्रांति के जनक मत्स्य वैज्ञानिक है। डॉक्टर सुब्बन्ना अयप्पन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। नीली क्रांति के जनक है ये कौन? डॉक्टर सुब्बन्ना अयप्पन। डॉक्टर सुब्बन्ना अयप्पन। डॉक्टर सुब्बन्ना अयप्पन नीली क्रांति के जनक और निधन हो गया इनका हाल ही में। मत्स्य वैज्ञानिक है डॉक्टर सुब्बन्ना अयप्पन। योग साधक बाबा शिवानंद 128 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। 2022 में पद्मश्री से सम्मानित है योग साधक बाबा शिवानंद। कौन? योग साधक बाबा शिवानंद 128 वर्ष की उम्र में। इसके अलावा अन्य चर्चित व्यक्तित्व की बात करें तो राइफल वुमेन श्री लक्ष्मी, असम राइफल्स की पहली महिला डॉग हैंडलर थी। राइफल वुमेन श्री लक्ष्मी। राइफल वुमेन श्री लक्ष्मी असम राइफल्स की पहली महिला डॉग हैंडलर राइफल वुमेन श्री लक्ष्मी। कौन? राइफल वुमेन श्री लक्ष्मी। पंडित चतुरलाल। पंडित चतुरलाल की बात करें तो तबला वादक है चतुरलाल। पंडित चतुरलाल है तबला वादक है। इनके जन्म शताब्दी पर डाक विभाग ने स्मारक डाक टिकट जारी करने की घोषणा की। इनके जन्म शताब्दी पर डाक विभाग ने क्या किया? स्मारक डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है। स्मारक डाक टिकट जारी करने की घोषणा किसने की? पंडित चतुरलाल जो तबला वादक है, इनके जन्म शताब्दी पर डाक विभाग ने स्मारक डाक टिकट जारी करने की घोषणा की। जन्म शताब्दी पर डाक विभाग ने, याद रखना है। जो चतुरलाल है, पंडित चतुरलाल, वो कौन है? तबला वादक है। श्रवण सिंह। श्रवण सिंह की बात करें तो पंजाब से हैं श्रवण सिंह। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के सबसे कम उम्र 10 वर्ष के योद्धा के रूप में सम्मानित किया श्रवण सिंह को। श्रवण सिंह पंजाब से हैं और 10 वर्ष उम्र में क्या कहते हैं सबसे आपके ऑपरेशन सिंदूर सबसे कम उम्र के 10 वर्ष के योद्धा के रूप में सम्मानित किया सेना ने किसे? श्रवण सिंह पंजाब को। इसके अलावा कामिरीता शेरपा। कामिरीता शेरपा की बात करें 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की इन्होंने, 31वीं बार। लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा। लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा जो भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है। भारतीय नौसेना की पहली फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा। लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी भारतीय नौसेना की? भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा। लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा भारतीय नौसेना की पहली महिला
फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी। भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, नौसेना की महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा। सुनील भारती मित्तल, चेयरमैन भारतीय एंटरप्राइजेस के। और विश्व बैंक की निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला पीएसएल में शामिल किया गया। विश्व बैंक की निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला पीएसएल में शामिल किया गया सुनील भारती मित्तल को। इसके अलावा आपके इसमें महत्वपूर्ण दिवस और चर्चित पुस्तकें बच रही हैं और फिर ये आपका पूरा हो जाएगा मई का करंट अफेयर्स। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय दूर दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई को। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 12 से 28 मई को वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया 2025। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। राष्ट्रीय कार्यक्रम उदयपुर में रखा गया। ये तो इम्पोर्टेंट भी है। राष्ट्रीय आपके जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। काफी बार पूछा गया, कई बार सवाल बने। चाय दिवस आपके अंतर्राष्ट्रीय 21 मई को। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को बनता है, मनाया जाता है। मतलब 12 से 18 मई वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 मनाया गया। वैश्विक सड़क सुरक्षा 2025 को मनाया गया 12 से 18 मई। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हुआ तो 22 मई को राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ रखा गया था? उदयपुर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट सवाल भी बन जाता है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ रखा गया था? उदयपुर के अंदर। इसके अलावा 29 मई को यूएन शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 29 मई को क्या है? आपके यूएन शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यूएन शांति स्थापना मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ? बर्लिन के अंदर। यूएन शांति स्थापना मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ बर्लिन के अंदर। केंद्र सरकार ने 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में नामित किया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस दिन मनाया जाएगा? 23 सितंबर। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर के दिन। इसके अलावा कुछ पुस्तकें हैं और फिर ईसीआई नेट। पहले अपन ईसीआई नेट देख लेते हैं क्या है, फिर उसके बाद पुस्तकें देख लेते चलिए पहले। जेनिथ, जेनिथ मास्टरिंग एआई फॉर एवरीडे वर्क एंड लाइफ, डॉक्टर अजय डाटा। जेनिथ मास्टरिंग एआई फॉर एवरीडे वर्क एंड लाइफ, मास्टरिंग एआई फॉर एवरीडे वर्क एंड लाइफ जेनिथ। ये किस तारीख ने लिखी? डॉक्टर अजय डाटा ने। डॉक्टर अजय डाटा ने लिखी जेनिथ मास्टरिंग एआई फॉर एवरीडे वर्क एंड लाइफ। कर्नल केसरी सिंह कानोता द टाइगर, कर्नल केसरी सिंह कानोता द टाइगर किसने लिखी? रघुनाथ सिंह कानोता ने। कर्नल केसरी सिंह कानोता द टाइगर किसने लिखी? रघुनाथ सिंह कानोता। कर्नल केसरी सिंह कानोता द टाइगर, कर्नल केसरी सिंह कानोता द टाइगर किसने लिखी? रघुनाथ सिंह कानोता ने। जेनिथ मास्टरिंग एआई फॉर एवरीडे वर्क एंड लाइफ किसने लिखी थी? डॉक्टर अजय डाटा। जेनिथ मास्टरिंग एआई फॉर एवरीडे वर्क एंड लाइफ, डॉक्टर अजय डाटा। कर्नल केसरी सिंह कानोता द टाइगर आपके रघुनाथ सिंह कानोता। बियॉन्ड द कोर्टरूम, बियॉन्ड द कोर्टरूम लिखी फली एस नरीमन ने। किसने? फली एस नरीमन ने बियॉन्ड द कोर्टरूम लिखी। फली एस नरीमन, बियॉन्ड द कोर्टरूम। बियॉन्ड द कोर्टरूम फली एस नरीमन। फली एस नरीमन बियॉन्ड द कोर्टरूम। बियॉन्ड द कोर्टरूम फली एस नरीमन, फली एस नरीमन बियॉन्ड द कोर्टरूम। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा किसने लिखी? बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के राज्यपाल है। बंडारू दत्तात्रेय ने लिखी जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। बियॉन्ड द कोर्टरूम किसने लिखी? आपके फली एस नरीमन ने। बियॉन्ड द कोर्टरूम फली एस नरीमन, फली एस नरीमन बियॉन्ड द कोर्टरूम। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा है बंडारू दत्तात्रेय की। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा दत्तात्रेय। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द इयर्स, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द इयर्स किसने लिखी? हिमांशु रॉय ने। हिमांशु रॉय ने कौन सी बुक लिखी? पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द इयर्स, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द इयर्स किसने लिखी? हिमांशु रॉय ने। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, अ वेरी अनयूजुअल मेमोयर किसने लिखी? पूजा पुजारा ने। चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा ने किताब लिखी द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, अ वेरी अनयूजुअल मेमोयर। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया किताब लिखी श्रीनाथ राघवन ने।
इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, श्रीनाथ राघवन। किसने लिखी? श्रीनाथ राघवन। कौन सी बुक? श्रीनाथ राघवन ने लिखी इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, श्रीनाथ राघवन। श्रीनाथ राघवन श्रीनाथ श्रीनाथ राघवन। रामानुजन, जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन। किसने लिखी? अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा ने। अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा ने लिखी रामानुजन, जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। तो वापस एक बार जल्दी देखा जाए। जेनिथ, मास्टरिंग एआई फॉर एवरीडे वर्क एंड लाइफ। किसने लिखी? अजय टाटा ने। कर्नल केसरी सिंह कानोता, टाइगर। किसने लिखी? आपके रघुनाथ सिंह कानोता ने। बियॉन्ड द कोर्ट रूम आपके किसने लिखी? फली एस नरीमन ने। जनता की कहानी, मेरी आत्मकथा, बंडारू दत्तात्रेय ने। पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द इयर्स, आपके हिमांशु रॉय ने। किसने लिखी? पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द इयर्स, हिमांशु रॉय ने। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, अ वेरी अनयूजुअल मेमोयर, पूजा पुनारा ने। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, श्रीनाथ राघवन। रामानुजन, जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, देवेंद्र शर्मा और अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा ने लिखी रामानुजन, जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। ईसीआई नेट, अब देखो ईसीआई नेट की बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया ईसीआई नेट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेट। ईसीआई नेट तो आपके चुनावों से संबंधित सेवाओं को सरल एवं सुव्यवस्थित बनाने हेतु एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है आपके चुनावों से संबंधित सभी सेवाओं को सरल एवं सुव्यवस्थित बनाने हेतु। तो ये आज हमने कंप्लीट कर लिया आपका स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स भी कंप्लीट कर लिया है मई महीने का, और उसमें विविधता भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके साथ ही अपन क्या कहते हैं, अपना जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो गया मई महीने का। इसके बाद अपन हम करेंगे जून का। थैंक यू। तो जून का आपके जो करंट अफेयर्स है जल्दी आ जाएगा। थैंक यू और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।